असम मरान छात्र संस्था ने जो ज्ञान महोत्सव सम्मेलन आयोजित किया था, उसमें व्यक्तित्व प्रतियोगिता का मूल विषय है एनईपी 2020 और असम की स्कूल या शिक्षा। शिक्षा मानव समाज के एक अविच्छिन्न अंग है, जिसके द्वारा हम संसार में जैसा भी कठिन काम क्यों ना हो, हम उसे सफल रूप से रूपायन कर सकते हैं। शिक्षा हमें विभिन्न दिक से मिल सकती है। हमारा देश भारत जब से स्वाधीन हुआ है, तब से हमारा देश भारत के सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समग्र भारत तथा हमारे असम को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रस्ताव अपने हाथ में लिया है, जिसके कारण समग्र भारत तथा हमारे असम में भी शिक्षा का व्यापक प्रसार और प्रसार होगा और निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का प्रदान कराया जाया होगा। शिक्षा एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो हमारा पुराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में गठन किया गया था, यह नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका स्थान लेगा। और इस शिक्षा नीति के द्वारा जो हमारा पुराना मंडल 2 इस शिक्षा नीति के द्वारा गठन किया था, उसको बदलकर 5+3+3+4 इस नए शिक्षा नीति के द्वारा इस मंडल के जरिए शिक्षा दान किया जाएगा। और साथ ही निर्माण स्तर यानी कि शिक्षा के लिए जो हमारा पहला स्तर होता है, उसको 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के विद्यार्थियों को समेट लिया है। इसमें 2 भागों को विभक्त किया है। पहला भाग है 3 वर्ष का आंगनबाड़ी और दूसरा भाग है प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा। इन स्तर को अध्ययन को यथेष्ट गुरुत्व आरोप प्रदान किया जाएगा। और साथ ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक स्तर को भी 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के विद्यार्थियों को एक साथ समेट लिया है और इसमें तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को समेट लिया है। इस शिक्षा नीति ने मध्यम स्तर को भी 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा में विभक्त किया है और माध्यमिक शिक्षा को भी 2 भाग में विभक्त किया है। उसका पहला भाग है नवम और 10वीं कक्षा और दूसरा भाग है एकादश और द्वादश कक्षा। इस शिक्षा नीति के जरिए सरकार हमारे देश तथा हमारे प्यारे असम राज्य को भी आगे बढ़ाने के लिए कितना ही प्रचेष्टा कर रहे हैं। हम सभी भारतवासी तथा हमारे असम के लोगों का भी यह कर्तव्य है कि हम भी सरकार को उनकी सहयोगिता में मदद करें। इस विषय में मुझे कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय में लक्ष्य रखकर मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय असम, जय हिंदुस्तान।